Okay. So, hi everyone, and thanks for joining our Excel tutorials. So हमने लास्ट सेशन जो हमने करा था एंड उसमें हमने ये सीखा था कि हम एक्सेल के बेसिक फंक्शंस को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी लाइफ को थोड़ा सा इजी करने के लिए। ये वो फंक्शंस हैं जो कि हम नॉर्मली ध्यान नहीं देते हैं। फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल फाइल में ऑप्शंस में जाकर के देयर आर नंबर ऑफ ऑप्शंस हेयर, लाइक जनरल फॉर्मूलाज, ग्रुपिंग। हमने ये सारे ऑप्शंस देखे थे एंड देन वी हैव सीन कि हम उसको कहाँ पर हम क्या चीज़ें अपने डेली बीएयू में उसको इंकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ और फंक्शंस को समझेंगे जो कि हमारे काम को थोड़ा सा इजी करने में हेल्प करेंगे। ये अगेन ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में या तो हमें पता नहीं होता है, जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, वो कैन मेक आवर लाइफ अ लिटिल ईजियर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फॉर्मेटिंग से। Ctrl+1 ये शॉर्टकट है फॉर्मेट सेल्स का। अगर हम इसको चाहें तो हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ये हमें सेम देगा। सो फॉर्मेट सेल्स में अगर हम यहाँ पे कस्टम पे आए तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जनरल से लेकर के स्पेशल तक, और हम इनको उसके अकॉर्डिंग में यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम यहाँ पे कस्टम में हमारे पास में काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं एंड हम अपना भी कुछ बना सकते हैं। सो वी कैन ऐड सम कस्टम्स हेयर जो कि हमें हेल्प करेगा। मैं इसको कैंसिल करके एक बार डेट में आता हूँ एंड आई एम प्रेसिंग Ctrl+1। सो यहाँ पे हमारे कस्टम्स में अब यहाँ पे आप देखिए ये कस्टम है सारा का सारा, और ये ऑप्शंस यहाँ पे ऑलरेडी हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पे हम कुछ अपने हिसाब से भी कर सकते हैं, लाइक दैट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं। हमें डेट में जाकर के ऑप्शंस को सिलेक्ट करके पहले कंट्री हम सही करें, उस कंट्री में ऑप्शंस आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। जैसे DD MM YYY यहाँ पे नहीं आ रहा था, तो हम इसको अपने हिसाब से कर सकते हैं। दिस वॉज वन स्मॉल थिंग। कमिंग टू सेकेंड थिंग, कई बार यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉलम्स की विड्थ जो है एडजस्टेड है एज पर द कंटेंट इन दैट कॉलम, राइट। बट कई बार क्या होता है, कई बार हमारा जब हम एंटर करते हैं टेक्स्ट वेरियस कॉलम्स में तो कॉलम्स एडजस्टेड नहीं होते हैं उनकी विड्थ के अकॉर्डिंग जिनको होना चाहिए। सो हमें या तो एक एक को हमें यहाँ पे थोड़ा सा सही करना पड़ता है इस तरह से, या फिर हम पूरे को लें यहाँ पे और हमें पूरे को यहाँ पे करना पड़े। हमारे पास में दूसरा शॉर्टकट भी है जिसे हम कर सकते हैं। शॉर्टकट समझिए Alt+H, मतलब होम। होम के बाद में ओ यानी कि फॉर्मेट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। सो ओ के बाद में W विच इज कॉलम विथ, ऊपर से थर्ड ऑप्शन। अब यहाँ पे हम कॉलम विथ को एक स्टैंडर्डाइजेशन कर सकते हैं जितना हम चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग। एक तो ऑप्शन ये है। उसके अलावा यहाँ पे ऑटो फिट का भी ऑप्शन है। सो जब हम बेसिकली एक्सेल को थोड़ा सा और एडवांस में सीखने का, या एक्सेल में खुद को और आगे प्रोग्रेस करने का मकसद ये होता है कि हमारे जो नंबर ऑफ की स्ट्रोक्स हैं, जिसको हम कहते हैं कि हमने कोई भी चीज़ हमने कितनी बार प्रेस करी। अगर मेरे को कॉलम की विड्थ एडजस्ट करनी है, लेट्स से ये कॉलम की विड्थ एक जनरल विड्थ थी फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, अब मेरे को इसको एडजस्ट करना है तो या तो मेरे को यहाँ से करना पड़ेगा या तो मेरे को यहाँ से इस तरह से करना पड़ेगा। सो मेरे को यहाँ पे माउस का यूज़ करना पड़ेगा, राइट। इसका ऑल्टरनेटिव है ये कि Alt+H को ऑटो फिट कॉलम। सो मैं आई प्रेस करूँगा, ऑटो फिट हो जाएगा वो, जिसके अकॉर्डिंग जितना इसको होना चाहिए सबसे ऑटो फिट हो जाएगा। ये वापस लेके आए क्योंकि मैंने इसको लास्ट टाइम में उस तरह से कर रखा था, बट बाकी सारे कॉलम भी वो ऑटो फिट कर देगा। सो अगेन ये एक शॉर्टकट की है इस चीज़ के लिए। अब मैं आपको कुछ Ctrl+C Ctrl+V का कुछ ऑल्टरनेटिव्स बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं इसको डिलीट कर देता हूँ।
जनरली हमें क्या करते हैं, जैसे हम कंट्रोल यहाँ पे हमें नीचे पेस्ट करना है, सेम चीज़ हम कंट्रोल सी करेंगे और इसको इस तरह से पेस्ट करेंगे, राइट। इसका ऑल्टरनेटिव है, हमें कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने के, अगेन मैं की स्ट्रोक्स की बात कर रहा हूँ कि हमारे की स्ट्रोक्स कम हो जाएं। तो कंट्रोल सी करा, देन आपने नीचे सेलेक्ट करा एंड देन आपने पेस्ट करा। इसकी जगह क्या कर सकते हैं, इस पूरे को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल डी कीजिए, डी मतलब डाउन, और ये आ जाएगा। तो आपको कंट्रोल सी कंट्रोल वी आपका बच गया, आपको सिर्फ सिलेक्ट करना है, कंट्रोल डी प्रेस करना है, आपका एक की स्ट्रोक जो है वो कम हो गया। सिमिलरली अगर मेरे को इसको यहाँ पे राइट में कॉपी करना है तो मैं इसको कंट्रोल आर, कंट्रोल सी कंट्रोल वी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो ये अगर आपको ऐसा करना है तो था, यहाँ पे तो एक्शन वैसे लिखा हुआ था, बट मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया। इसके बाद में हम आते हैं स्पेशल के ऊपर। सो ये मेरा डेटा है, करेंटली मेरे डेटा में कहीं कोई फॉर्मूलेज नहीं लगा रखे हैं मैंने, मैं यहाँ पे कुछ फॉर्मूलेज लगा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाया और मैंने पूरा डेटा यहाँ से ले लिया, ओके, एंड ये लग गया सम का फॉर्मूला। सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिया, ये अभी सेम हो रहा है मगर मेरे को इसको चेंज करना पड़ेगा बिकॉज ऑफ सम सेटिंग्स जो मैंने अपने सिस्टम में कर रखी हैं। तो मैं यहाँ पे भी सम लूँगा, ये एडजस्ट कर देगा अपने आप। मेरा ये एफ पी लाइक्स है, मैं यहाँ पे भी सम लूँगा। मेरा यहाँ पे ये भी है एफ पी लाइक्स है, मैं यहाँ पे भी सम लूँगा। ये मेरा IMDb स्कोर है, मैं यहाँ पे एवरेज ले लेता हूँ, एवरेज को मैं एडजस्ट कर दिया। टोटल रिव्यूज़ है, मैं सम ले लेता हूँ। ड्यूरेशन है, ड्यूरेशन में मैं मैक्सिमम ले लेता हूँ। ग्रॉस रेवेन्यू है, मैं सम ले लेता हूँ। और बजट है, मैं सम ले। कई बार क्या होता है, हमें जब डेटा को समझना होता है और हमें नहीं पता है कि हमारे पास में कितना बड़ा डेटा है, उसमें कहाँ पे फॉर्मूलेज हैं, कहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, क्या चीज़ें हैं। तो हम एक तो ऑल्टरनेटिव ये है कि हम फॉर्मूलेज में जाएं और शो फॉर्मूलेज के ऑप्शन को यूज़ कर लें, एंड देन हमें वहाँ पे वो बता देगा कि अपने फॉर्मूलेज कहाँ कहाँ पे लगा रखे हैं। जैसे मैं इसको करूँ तो एक्सप्लोर करके दे देगा, राइट। सो इसका ऑल्टरनेटिव क्या है, सिंपल सा ऑल्टरनेटिव है, आप अपने कीबोर्ड में F5 प्रेस कीजिए, ये आपका आ गया गो टू में स्पेशल पे प्रेस कीजिएगा। आपको माउस यूज करने की जरूरत नहीं है, ये अंडरलाइन आ रहा है मतलब आपको ऑल्ट दबा करके वो वाला अल्फाबेट प्रेस करना है, मतलब ऑल्ट एक्स। आई हैव नॉट क्लिक्ड ऑन स्पेशल बाय माउस, मैं आपको दोबारा बताता हूँ। F5 प्रेस करा, मैंने माउस यहाँ पे रखा हुआ है, अब मैं ऑल्ट एस प्रेस कर रहा हूँ तो ये आ गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, फॉर्मूलेज सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मूले सेलेक्ट करके अगेन आप ऑल्ट एफ से जा सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर्मूले सेलेक्ट करूँगा, अब मेरे को ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एरिया है, इसके बाद वाला भी जो एक एरिया है वो हाईलाइट करके दे देगा। मूवी जो बजट तक का एरिया, मतलब मेरा जो इसके नेक्स्ट वाला जो कॉलम है वो मेरे को ये हाईलाइट करके दे देगा। मैं ओके प्रेस कर रहा हूँ, ये देखिए आप, इसने हाईलाइट करके दे दिया ये एरिया। सिमिलरली इससे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारे फॉर्मूलेज यूज हो रखे हैं। तो हमें डेटा अगर हमारे पास में बड़ा है, उसमें पता करना है कि मेरे फॉर्मूलेज कहाँ हैं, कहाँ पे कॉन्स्टेंट्स हैं, तो ये उस जगह पे हेल्प करेगा। ऑल्ट एस प्रेस करा मैंने, कॉन्स्टेंट्स में सेम चीज़ अप्लाई होती है। मैंने यहाँ पे ओके करा और इसने मेरा कॉन्स्टेंट बताया, इसने वो वाला एरिया नहीं लिया जहाँ पे फॉर्मूले लग रखे हैं। ठीक है, मैं एक बार शीट को बंद करूँगा। तो हमने यहाँ पे फॉर्मूला समझा और गो टू स्पेशल समझा। अब इसी तरह से एक होता है जब आप प्रिंट करते हैं, प्रिंट करते टाइम में मान लीजिए कि आपको अपने डेटा में कुछ हेडर्स रखने हैं, कुछ फुटर्स रखने हैं, और वर्ड में तो आप
डाल सकते हैं वहाँ पे हेडर फुटर। यहाँ पे किस तरह से करेंगे, आप पेज सेटअप में आए, पेज सेटअप में हेडर फुटर में आए। अब यहाँ पे कुछ तो ऑप्शंस आपको MS एक्सेल अपने आप देता है, और आपको अगर इनमें से कुछ सिलेक्ट करना है आप कर सकते हैं, नहीं तो आप कस्टम हेडर लें। कस्टम हेडर में यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शंस देगा, और